हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, साजिश, भ्रष्टाचार और खनन के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप तेज। इधर झारखंड की गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश और भ्रष्टाचार, अवैध खनन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप तेज हो गया है। पत्रकार वार्ता, मीडिया को बयान और सोशल मीडिया में नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार अपना कार्यालय लोगों की सेवा करते हुए जरूर पूरा करेगी। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सरकार गिराने की साजिश को एक सिरे से खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियानी सत्याग्रह आंदोलन। इधर 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर 2 और 3 अगस्त को विधानसभा के समक्ष खतियानी सत्याग्रह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार को बिजोलिया स्थित विनोद चौक झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो पहुंचे। इस अवसर पर सत्याग्रह कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमाया का राज्यभर में धरना 23 को। इधर अमाया संगठन की परिचर्चा रविवार को हुआ। इसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों में हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करने पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई के विरोध में 23 अगस्त को राजभवन के सामने संथाल परगना और दूसरे प्रमंडल में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 सिविल सर्जन समेत 325 डॉक्टरों का तबादला। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 11 जिलों के सिविल सर्जनों समेत राज्य के 325 चिकित्सकों का तबादला किया है, जिसमें 25 विशेषज्ञ चिकित्सक और 273 मेडिकल अफसर है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव प्रभुनाथ शर्मा ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। वहीं चिकित्सकों को 15 दिनों के अंदर योगदान सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जामताड़ा में धड़ल्ले हो रहा अवैध खनन। इधर विधायक सरयू राय ने कहा है कि जामताड़ा जिले में कोयला का अवैध खनन और अवैध परिवहन धड़ल्ले हो रहा है। अधीनस्थ अधिकारी रोकते हैं तो वरीय अधिकारी राजनीति दबाव के हवाले उन्हें हतोत्साहित करते हैं। FIR फाड़ दिए जाते हैं और ED, इनकम टैक्स और CBI को इस पर ध्यान देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 अगस्त से फिर एक्सप्रेस बनकर दौड़ेगी टाटा बिसालपुर। इधर साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कोरोना काल से बंद पड़ी टाटा बिसालपुर ट्रेन को फिर से चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन अब पैसेंजर की बजाय एक्सप्रेस ट्रेन बनकर चलेगी। ट्रेन का परिचालन टाटा से 25 अगस्त से, जबकि बिलासपुर से इसका परिचालन 26 अगस्त से किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का आकलन कर तैयार होगा ट्रेनिंग मॉड्यूल। इधर पूर्वी सिंहभूम समेत पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सभी शिक्षकों की आकलन परीक्षा पूरी कर ली गई है। इसमें पूर्वी सिंहभूम जिले से 5000 शिक्षक शामिल हुए थे। इस परीक्षा के आधार पर अब शिक्षकों का ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। किस जिले में किस विषय की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और किस विषय पर विशेष तैयारी की जरूरत है, इसका मॉड्यूल आकलन परीक्षा से लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री के आगमन को लेकर बनाई गई रणनीति। इधर भारतीय जनता पार्टी चाईबासा जिला कार्यालय में लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत लोकसभा कोर कमेटी की कल बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 5, 6 और 7 अगस्त को केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री की संभावित दौरे को लेकर हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन को लेकर मिल रहे वाटरप्रूफ लिफाफा। इधर इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को है, जिसे लेकर दूर रहने वाले भाइयों के लिए बहनों ने तैयारी शुरू कर दी है। पर्व को लेकर बाजार में मिल रही राखियों को दूर भेजने की जुगात में लगी है। इसके लिए कुरियर और डाक विभाग सबसे कारगर साबित हो रहा है। इस बार स्टोन और जड़ी वाली राखियों की खूब डिमांड हो रही
की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंचल कार्यालय में जल्द बनेगा प्रमाण पत्र। इधर चास अंचल में अब लोगों को निर्धारित अवधि के अंदर आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ ही अन्य प्रमाण पत्र मिलेगा। जरूरतमंद और छात्रों को विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर अंचल राजस्व कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसको लेकर अंचल में अलग सेल का गठन किया गया है, जिसमें प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल के 4 स्कूलों में होगा 11वीं में नामांकन। इधर बीएसएल में संचालित सीबीएसई से संबंध 4 स्कूलों में 11वीं कक्षा में नामांकन लिया जाएगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। दूसरी ओर संघ ने मनमाने तरीके से वेतन वृद्धि का किया विरोध है। इधर मनरेगा अभियंता संघ ने मनमाने तरीके से हुए वेतन वृद्धि का जमकर विरोध किया है। वहीं संघ का कहना है कि सरकार ने नियमावली का पालन नहीं किया है, साथ ही सरकार से इसकी समीक्षा करते हुए समान काम के बदले समान वेतन लागू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब पूरे राज्य के स्कूलों में बच्चे बनेंगे गांधी, तिलक और सुभाष से। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हजारीबाग के स्कूलों में छात्रों की हाजिरी गांधी, सुभाष, तिलक, नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से बनाए जाने की अनोखी व्यवस्था अब राज्य के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत कक्षा में रोल नंबर पुकारे जाने के साथ ही हर बच्चा अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी का नाम बोलकर अपनी हाजिरी बनवाएंगे। कोई गांधी बनेगा तो कोई सुभाष और कोई बिरसा मुंडा तो कोई लक्ष्मीबाई। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने हजारीबाग के मॉडल को राज्य के अन्य जिलों के स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर सभी जिलों को पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 से 15 अगस्त तक स्कूलों में होगी प्रभात फेरी। इधर 11 से लेकर 15 अगस्त तक सभी सरकारी स्कूलों में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। इस अवधि में देशभक्ति के थीम पर वाद विवाद, नाटक और नृत्य के साथ ही अन्य प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में किया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक सभी स्कूलों में झंडा तोलन भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पक्ष विपक्ष में तनातनी, सुखाड़ पर चर्चा हो सकती है प्रभावित। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को हंगामे की प्रबल संभावना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी तय है। ताजा मुद्दा कोलकाता में कांग्रेस के 3 विधायकों की नकदी के साथ बरामदगी का है। इधर आरोप प्रत्यारोप बढ़ा तो सदन की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। इधर रांची समेत बोकारो, देवघर, रामगढ़ के कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। 1 और 2 अगस्त को रांची सहित अन्य जिलों के कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया गया है। और मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तर पूर्वी जिले देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज इलाकों में 1 और 2 अगस्त को भारी बारिश और वज्रपात होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि इस अवधि में रांची में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होने की अनुमान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय। इधर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश कार्यालय हेहेल में प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव की अध्यक्षता में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर बैठक की गई। इसमें विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण इलाके की जमीन मकान आज से होंगे महंगे। इधर आज से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जमीन और मकान की कीमत में 5 से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दर 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। वहीं इधर आज से सरकार के द्वारा तय नई दर पर ही रजिस्ट्री की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर किया पौधारोपण। इधर झारखंड प्रदेश मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अवसर पर पौधारोपण कल किया गया। वहीं देश भर में मंच के कार्यकर्ता 1 से लेकर 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों ने मांगों को ले किया सखुआ
डाली मार्च। इधर झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के सदस्यों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण के लिए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के चौथे दिन मांगों को लेकर आवाज बुलंद किए हैं। चौथे दिन अनुबंध पर बहाल सैकड़ों सहायक प्राध्यापकों ने अव्यवस्था के विरुद्ध और अपनी मांगों को ले आवाज बुलंद करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से सुख और समृद्धि की प्रतीक सखुआ डाली लेकर मार्च किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वज्रपात से मृत के आश्रितों को दी जाएगी सहायता राशि। इधर वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आश्रितों को सहायता राशि भुगतान की स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर हुई चर्चा। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय निवारनपुर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ रांची जिला इकाई की कल बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षकों की प्रोन्नति और ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 7 किए जाने की मांग की गई है। वहीं केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर महीने के 2 शनिवार को अवकाश दिए जाने और 2 शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस यानी कि पूर्वाह्न 9 से अपराह्न 3 बजे रखने पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में रियायत बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। इधर ऑल इंडिया थिएटर काउंसिलिंग के आह्वान पर सीनियर सिटीजन्स और कलाकारों को रेलवे में कन्वेंस पुनः बहाल करने की मांग को लेकर रविवार को जेपी चौक पर तकिया लेकर प्रदर्शन किया गया। कलाकारों और सीनियर सिटीजन ने रेलवे में कन्वेंशन पूर्व की तरह बहाल करो के नारे लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोना सोबरन योजना से गरीबों का होगा कल्याण। इधर सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ अल्पीटो पंचायत के पीएच अत्योदय और ग्रीन कार्ड धारियों को मिलना शुरू हो गया है। पंचायत के होठली बोदरा में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा रविवार को कार्डधारियों के बीच धोती साड़ी और लुंगी का वितरण कर इसकी शुरुआत की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 सूत्री मांगों को लेकर सेविकाओं की बैठक संपन्न। इधर बेंगाबाद प्रखंड परिसर में 25 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रखंड इकाई की बैठक कल हुई। मौके पर पिछले 9 महीने से लंबित केंद्रांश की राशि शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई गई है। वहीं संघ ने 25 सूत्री मांगों को लेकर 11 अक्टूबर को गिरिडीह उपायुक्त के समक्ष धरना देंगे और 7 नवंबर को रांची में रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए विधायक ने की पहल। इधर सरिया वन प्रक्षेत्र में पड़ने वाले बगोदर और सरिया प्रखंड क्षेत्र के 7 ग्रामीण सड़कों की मिट्टी और मोरमा के तहत मरम्मती किए जाने को लेकर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने पहल की है। उन्होंने हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के प्रमंडलीय वन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर सड़कों की मरम्मती के लिए स्वीकृति दिए जाने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम क्षेत्र में बालू की भारी किल्लत, 10 करोड़ की योजनाओं पर लगा ग्रहण। इधर चास नगर निगम क्षेत्र में बालू की किल्लत को लेकर लगभग 10 करोड़ की योजनाओं पर ग्रहण लग गया है। सड़क, नाली, आवास सहित अन्य योजनाओं पर निर्माण कार्य रुक गया है। पुरानी योजनाओं में काम धीमी गति से हो रहा है, लेकिन बालू की किल्लत से नई योजनाओं पर संवेदक कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही इधर चास में प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से हो रही प्लास्टिक का प्रयोग। इधर प्लास्टिक पर रोक के बावजूद चास नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन करीब 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा फेंका जा रहा है। इस पर निगम कार्रवाई करते नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वकर्मा समाज का जल्द होगा चुनाव। इधर विश्वकर्मा समाज की नई कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हुई, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के पदाधिकारी शामिल हुए और पुरानी कार्यकारिणी सदस्य 5 ने इस्तीफा भी दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति के गाँव का स्टेशन रायरंगपुर बनेगा टर्मिनल। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उड़ीसा स्थित गांव के रेलवे स्टेशन रायरंगपुर से जल्द ही दिल्ली और कोलकाता के साथ ही राउरकेला समेत विभिन्न स्टेशनों के लिए ट्रेनें रवाना होगी। चक्रधरपुर मंडल रेलवे ने रायरंगपुर से लंबी दूरी की ट्रेनें चलाने को लेकर प्रस्ताव दक्षिण पूर्वी रेल जोन को भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोमेंट झारखंड की जांच करेगी सीआईडी। इधर बहुचर्चित मोमेंट झारखंड में वित्तीय अनियमितता की
जांच अब सीआईडी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, और मांझी सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की बैठक में मेला लगाने का निर्णय। इधर मोहर्रम मेला मैदान हरसंडा में सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों की कल बैठक हुई। बैठक में शांति व सद्भाव के साथ क्षेत्र के सभी गांवों से मोहर्रम का जुलूस निकालने पर निर्णय लिया गया है। वहीं यातायात बाधित ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्यूरोलॉजी विभाग में गंदी बेडशीट देख बिफरे स्वास्थ्य मंत्री। इधर रिम्स के न्यूरोलॉजी विभाग में स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने वार्ड में भर्ती मरीजों से इलाज और अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जानकारी ली है। इस दौरान मरीजों ने उससे शिकायत की है कि बेड पर बिछी हुई बेडशीट गंदी है। ये सुनकर स्वास्थ्य मंत्री काफी नाराजगी जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए तैयारी जोरों पर। इधर पासवा की ओर से आगामी 8 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोरों से तैयारी की जा रही है। इस समारोह में जैक बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं परीक्षा पास के टॉपरों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के बाद युवा हो रहे ज्यादा संक्रमित। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही चिंता की बात यह है कि बच्चों के बाद अब युवा ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। 3 दिनों में सबसे अधिक किशोर और युवा संक्रमित मिले हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ 16 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में नहीं है आवासीय खेलकूद की सुविधाएं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में आवासीय खेलकूद की सुविधाएं नहीं है। यहाँ 2 डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं, एक वॉलीबॉल और दूसरा हैंडबॉल का। कहीं 2 तो कहीं 3 साल तक के बच्चों को खेल किट नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों का विधानसभा घेराव आज। इधर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रखंड कार्यालय में मनरेगा कर्मियों का विधानसभा का घेराव सोमवार को होगा। इसको लेकर कर्मियों ने इसकी जानकारी शनिवार को ही बीडीओ अरुण कुमार सिंह को लिखित रूप से अवगत करा दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीण करेंगे आंदोलन। इधर गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड के रक्सी 4 मुहान हरिजन बस्ती से लेकर यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र कादवा तक जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीण काफी नाराज है। इसको लेकर ग्रामीण आंदोलन करने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटीझरिया में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। इधर टाटीझरिया क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। शनिवार की देर रात हाथियों के झुंड ने प्रखंड के बेहरों में जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने मक्के की फसल को रौंद डाला है और घर की दीवार और गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले हैं।